subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-arrhythmic drug. तो आज के इस वीडियो पे हम एंटी arrhythmic ड्रग्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं. मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, nomenclature, mode of action and the uses. And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry or pharmacology for the BPharm 5th semester, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. www.pharmacyconcepts.in पे आप विजिट करिए, आप वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो एंटी अरिथमिक ड्रग मीन्स द ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द अरिथमिया. तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम अरिथमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं उन्हें हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स बोल सकते हैं. बात करें हम लोग अरिथमिया की, तो अरिथमिया मतलब होता है डिसरिदम ऑफ द हार्ट रेट. आपके हार्ट रेट में एक तरीके से जो रिदमिसिटी है वो लॉस हो जाना, या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या इंक्रीज इन द हार्ट रेट विच नोन एज द टेकीकार्डिया और टेकीअरिथमिया. और अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया और ब्रेडीअरिथमिया. डिटेल हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ये फार्माकोलॉजी लेक्चर्स आप रेफर कीजिए, उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा. बात करें हम लोग एंटी अरिथमिक ड्रग्स की, उसमें बेसिकली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. क्लास 1 ड्रग जो हैं बेसिकली आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं. इसमें भी आपके क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C में डिवाइड किया गया है. क्लास 2 की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स हैं. क्लास 3 आपके पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं. क्लास 4 आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं. ये सारे ड्रग कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट के अंदर में जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका बेसिक एक्शन पोटेंशियल है आपके हार्ट का, तो इन पे ये काम करते हैं. तो बेसिकली जो क्लास 1 ड्रग है वो मेजरली आपके जो फेज़ 0 है, जो एक्शन पोटेंशियल का फेज़ 0 फेज़ है, जो आपका डीपोलराइजेशन फेज़ है, उसको ये ब्लॉक करते हैं. क्लास 4 ड्रग जो कि CCB आते हैं वो आपके कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, इसलिए आपके फेज़ 2 पे काम करते हैं. फेज़ 2 को इनहिबिट करते हैं, उसको स्लो करते हैं. क्लास 3 ड्रग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आपके मेनली फेज़ नंबर 3 को करते हैं. क्लास 2 ड्रग आपके फेज़ 4 को करते हैं. कुछ और ड्रग जो हैं मिक्स्ड एक्शन को करते हैं, मतलब अपने स्पेसिफिक एक्शन के अलावा भी दूसरे फेज़ को भी ये ब्लॉक कर सकते हैं. ये डिटेल आपको फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा. चलिए अब आते हैं हम लोग उसके ड्रग के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में. तो क्लास 1 ड्रग की बात करें, पहला है आपका क्लास 1 ड्रग. क्लास 1 ड्रग मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. तो क्लास 1 भी क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C है. तो क्लास 1A की बात करें, so they stabilize the membrane of myocardiyocytes by blocking the sodium channel in open state and moderately delay the channel recovery. तो इनका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये आपके जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, आपके जो फाइबर्स हैं, उनमें जो आपके मायोकार्डियोसाइट्स हैं, उनमें जो आपके सोडियम चैनल्स हैं उनको ये ब्लॉक करेंगे और ओपन स्टेट में ब्लॉक करेंगे. ठीक है. और आपका जो चैनल की रिकवरी टाइम है उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, 1 to 10 सेकेंड तक कर देते हैं. इसमें आपका जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है. ठीक है. ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी क्विनिडीन का, जो एक तरीके से सिंकोना एल्कलॉइड्स है, एक तरीके से जो कि क्विनिन ही हम बोलते हैं. तो ये बेसिकली आपके सिंकोनेन डेरिवेटिव है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर सिंकोनेन का है. इस सिंकोनेन पे आपके जो 6 पोजिशन है, ये 6 पोजिशन है. 6 पे मिथॉक्सी है और इस 9 पे ऑल है, हाइड्रोक्सी, इसलिए हो गया 6 मिथॉक्सी सिंकोनेन 9 ऑल. और ये आपका एक तरीके से किरल कार्बन है. ठीक है. ये आपका किरल कार्बन होगा. ठीक, क्लियर है. चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. तो क्यूनिडीन इज द डी आइसोमर ऑफ द क्यूनिन. ये क्यूनिन का ही डी आइसोमर है, डेक्स्ट्रो आइसोमर है. ठीक है. एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द वेरियस स्पीसीज लाइक सिंकोना एंड रेमिजिया पेडुंकुलाटा. तो इन स्पीसीज से आपको प्लांट डेरिवेटिव से मिलते हैं. क्यूनिडीन की बात करें, क्यूनिडीन हैज़ द डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्शन. ये आपके डायरेक्टली मायोकार्डियोसाइट्स को, मायोकार्डियल या हार्ट को डिप्रेस कर सकते हैं, मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज तो करेंगे ही, उसके अलावा जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, आपके जो एक्साइटेबिलिटी है, उनको भी डिक्रीज करते हैं. इट इंक्रीजेज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब आपकी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब इम्पल्सेशन का जो टाइम है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का जो टाइम है, उस टाइम को इन्हेंस कर देता है. मतलब उसके उस दौरान जो है आपके नया इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाता. ठीक है. एंड डिप्रेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी डिक्रीज करते हैं. इसके अलावा डिप्रेस द एक्साइटेबिलिटी, उनका जो एक्साइटेशन है वो भी डिक्रीज करते हैं. एंड स्लो स्पीड ऑफ कंडक्शन, उसके अलावा जो कंडक्शन सिस्टम है उसको भी स्लो डाउन करते हैं. एंड इट आल्सो हैविंग द पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी, इसके अलावा आपके पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है. बात करें क्यूनिडीन की,
डोज इसका है 100 to 200 mg 3 times a day orally, used in the treatment of arterial flutter, arterial fibrillation, proximal tachycardia and ventricular arrhythmias में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ड्रग है प्रोकेनामाइड, ये भी आपका क्लास 1A ड्रग ही है, मतलब सेम होगा, इसका जो एक्शंस है वो सिमिलर होगा आपके क्विनोडिन की तरह, बट पोटेंसी इसकी कम होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकेनामाइड का, जो एक तरीके से बेंजामाइड डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ तक ये आपका बेंजामाइड है, ये बेंजीन और CONH2 हो गया बेंजामाइड। इस बेंजामाइड की बात करें तो इसके 4 पोजीशन पे एमिनो है, इसलिए 4 एमिनो, और इस N पे आपका क्या है, इथाइल है, इस इथाइल के 2 पे है आपका डाइथाइल एमिनो, इसलिए N पे 2 डाइथाइल एमिनो इथाइल बेंजामाइड। क्लियर है? ठीक, चलिए बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो सिमिलर होता है क्विनोडिन जैसा ही, बट इसकी पोटेंसी कम होती है, मतलब ये आपके मायोकार्डियल डिप्रेशन जो है कम करता है। एंड आल्सो हैविंग द पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया पे। नेक्स्ट ड्रग है आपका डाइआइसोपैरामाइड। तो ये जो ड्रग है एक तरीके से ब्यूटारामाइड डेरिवेटिव है, तो ये आपका CONH2 और CH2CH2, ये आपका ब्यूटेन हो गया, ब्यूटारामाइड हो गया। इस ब्यूटारामाइड के 4 पोजीशन पे, ये पोजीशन नंबर 4 है, 4 पे है डाइआइसोप्रोपाइल एमिनो। ठीक है, इसलिए 4 डाइआइसोप्रोपाइल एमिनो, 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल और 2 पे ही 2 पायरिडाइल या पायरिडीन, 2 आइल और हो गया ब्यूटारामाइड। ये इसके बेसिक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन सिमिलर एज द क्विनोडिन, इट कार्डियक रेगुलेटिक एक्शन इज मोर मार्क्ड। जो आपका कार्डियक की रेगुलेटिक एक्शन है, जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन है, वो उसका हाईली होता है देन द क्विनोडिन। हेंस डिजिटालाइजेशन इज मस्ट विद द डाइआइसोपैरामाइड in the treatment of arterial flutter and the fibrillation. It also has the negative inotropic effect. इसका जब भी हम यूज़ करेंगे डाइआइसोपैरामाइड का, इसके साथ में हम डिजिटालिस को भी कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायोकार्डियल डिप्रेशन शो करता है, बहुत ज़्यादा आपके रेगुलेटिक एक्शन शो करता है और आपका नेगेटिव inotropic इफेक्ट है, इसलिए आपका जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है कंप्लीटली लॉस हो सकती है। इसलिए फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव inotropic ड्रग डिजिटालिस हम साथ में देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। ठीक है, बात करें सिंथेसिस की, तो ये आपका सिंपल है, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल और आपके 2 ब्रोमो पायरिडीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये जो H2CH, जो H यहाँ का एक H है और Br है, बाहर निकल जाएगा HBr और बनेगा आपका बेंजीन, ये CN और यहाँ पे है CH और इस जो CH है उससे जुड़ेगा आपका पायरिडीन पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक है, इससे फिर हम लोग आपके डाइआइसोप्रोपाइल एमिनो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका डायरेक्टली जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो स्टेप में हम इस जो आपका CN है उसको हम CONH2 में चेंज करेंगे बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। उससे फिर आपका बनेगा डाइआइसोपैरामाइड और उससे फिर फर्दर आपके हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके फॉस्फेट डेरिवेटिव बना सकते हैं साल्ट फॉर्म पे। ठीक है, ये बेसिक उसके सिंथेटिक प्रोसीजर हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्लास की, वो है आपका क्लास 1B। दे आल्सो स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन बाय ब्लॉकिंग द N चैनल और सोडियम चैनल बाय बोथ स्टेट बट डू नॉट डिले द जनरल रिकवरी। तो ये भी आपके सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये आपके ओपन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट दोनों पे ही ब्लॉक कर सकते हैं और चैनल की रिकवरी जो है उसको ये डिले नहीं करते। ठीक है, ड्रग की बात करें तो पहला ड्रग है आपका लिडोकेन या लिग्नोकेन भी हम बोलते हैं, जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, ये बेसिकली आपके एसिटामाइड डेरिवेटिव है। इस एसिटामाइड डेरिवेटिव पे आपके जो 2 पोजीशन पे हैं डाइथाइल एमिनो और 1 पोजीशन पे हैं आपके एमिनो, और इस एमिनो पे जुड़ा हुआ है आपका 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसलिए हो गया 2 डाइमिथाइल एमिनो N पे 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटामाइड डेरिवेटिव कंप्लीटली। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इसके मोड ऑफ एक्शन पे। लिडोकेन इज ए लोकल एनेस्थेटिक्स, इट आल्सो ब्लॉक द बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव सोडियम चैनल, इट शॉर्टन द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, इट अंडरगोज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हैंस इट गिवन बाय द पेरेंटल रूट। ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में काम करते हैं। ये आपके सोडियम चैनल को इनएक्टिवेटेड स्टेट या क्लोज्ड स्टेट और ओपन स्टेट दोनों पे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है उसको ये कम कर देता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा
हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करता है, इसलिए इसका हम यूज़ जो है पेरेंटली यूज़ करते हैं, ओरली यूज़ नहीं करते हैं। ओरली करेंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत सारे ड्रग जो हैं मेटाबोलाइट बन के लॉस हो जाएंगे। ठीक है, बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ हम करते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन पे करते हैं, स्पेशली आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन एंड कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी के बाद या फिर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के बाद जो आपका अरिथमिया होगा उसको रोकने के लिए हम लिडोकैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास का है, नेक्स्ट ड्रग इसमें फेनिटोइन है। फेनिटोइन एक तरीके से आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, ये आपका 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, ये आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्शन सिमिलर इज द लिडोकैन। बात करें हम लोग स्पेशली आपके मायोकार्डियोसाइट्स पे। ठीक है, बाकी ये आपका जो भी एक्शन होगा वो अलग होगा। एंटी एपिलेप्टिक के केस में वो भी सोडियम चैनल ब्लॉकर ही हैं। इट वैल्यूज इन द एंटी एपिलेप्टिक एजेंट एंड ग्रांड मॉल एपिलेप्सी, ग्रांड मॉल एपिलेप्सी में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया। डिजिटालिस की वजह से अगर अरिथमिया होगा तो इसका हम यूज़ फर्स्ट चॉइस में करते हैं आपके फेनिटोइन का। इसी क्लास का नेक्स्ट ड्रग है आपका टोकेनेडिन। ठीक है, टोकेनाइड की बात करें तो ये आपका प्रोपेनामाइड डेरिवेटिव है, मतलब CH3CHCONH2। तो ये आपका प्रोपेनामाइड है। इस प्रोपेनामाइड पे 2 पोजीशन पे एमिनो है, इसलिए 2 एमिनो, और इस N पोजीशन पे 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, इसलिए हो गया N पे 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, सिंपल है। एक्शन सिमिलर होगा लिडोकैन की तरह। इसका यूज़ हम करते हैं प्रिवेंट एंड सप्रेस द प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर टैकीडिसअरिथमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग है आपका मैक्सिलेटिन। मैक्सिलेटिन का ये स्ट्रक्चर है जो बात करें, ये आपका इथाइल एमिन डेरिवेटिव है। ये आपका इथाइल एमिन, इस इथाइल एमिन पे जो हैं आपके 1 पोजीशन पे, ये आपका इथाइल एमिन है, इसके 1 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, इसलिए 1 मिथाइल। 2 पोजीशन पे है आपका ऑक्सी, इस ऑक्सी पे जुड़ा हुआ है डाइफिनाइल या डाइमिथाइल फिनाइल, इसलिए हो गया 1 मिथाइल 2,6 डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल ऑक्सी या फिर ज़ाइलिल ऑक्सी इथाइल एमिन। ठीक, चलिए एक्शन की बात करें सिमिलर होगा लिडोकैन की तरह। बात करें इसके यूज़ की तो पोस्ट इन्फ्राक्शन वेंट्रिकुलर अरिथमिया या एमआई की वजह से जो आपका अरिथमिया होगा उनमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसे यूज इन द एज ए अल्टरनेटिव टू द लिडोकैन या लिग्नोकैन के अल्टरनेटिव ग्रुप में यूज़ करते हैं इन द रेजिस्टेंस केस। अगर कोई ड्रग लिडोकैन पे रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है क्लास 1C, ब्लॉक द सोडियम चैनल इन एंड प्रोलॉन्ग द रिकवरी टाइम। ये भी आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और आपकी जो रिकवरी टाइम को है बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। इसमें ड्रग आते हैं लोरेकेनाइड। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से फिनाइल एसिटामाइड है। ये आपका फिनाइल और ये हो गया एसिटामाइड, ये पूरा आपका फिनाइल एसिटामाइड। इस फिनाइल एसिटामाइड पे आपके N पोजीशन पे है फ्लोरोक्लोरोफिनाइल, इसलिए N4-क्लोरोफिनाइल, और इसी N पोजीशन पे है आपका पिप्रिडिन, और इस पिप्रिडिन पे 1 पोजीशन पे आपका आइसोप्रोपाइल, इसलिए हो गया 1N पे 1 आइसोप्रोपाइल पिप्रिडिन। 4 आइल, क्योंकि 4 जुड़ा हुआ है इसलिए 4 आइल, 2 पे फिनाइल, 2 पे आपका फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, इस 2 पे है फिनाइल और ये आपका एसिटामाइड, हो गया फिनाइल एसिटामाइड। ठीक, यूज़ की बात करें तो आप वेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया में हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्लास का ड्रग है आपका बीटा एडरेनर्जिक ड्रग जो कि सोटालाल है, प्रिफरली हम यूज़ करते हैं, इसके मल्टीपल एक्शन होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से आपके मेथेन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। ये आपका मेथेन सल्फोनामाइड है। इस मेथेन सल्फोनामाइड पे N पोजीशन पे फिनाइल है और इस फिनाइल के 4 पोजीशन पे है आपका इथाइल है, और इस इथाइल के 1 पोजीशन पे है आपका हाइड्रोक्सी और 2 पे है प्रोपेन 2 आइल और एमीन, इसलिए हो गया N पे 4 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन 2 आइल एमिनो, 2 पे प्रोपेन 2 आइल एमिनो, इथाइल, फिनाइल और मेथेन सल्फोनामाइड। ठीक, बात करें इसके एक्शन की तो इसे एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, उसके अलावा पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है एंड कॉज द डिले इन द रिपोलराइजेशन एंड द रेस्टिंग फेस, जो फेस 4 है और फेस 3 है उनको भी सप्रेस करता है। इसका यूज़ हम करते हैं कार्डियक अरिथमिया, हाइपरटेंशन एंड एंजीना पे। नेक्स्ट लास्ट ड्रग है आपका क्लास 3 का पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है जो एमियोडेरोन है। ये बात करें हम एमियोडेरोन की तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से मेथेनॉन डेरिवेटिव मान रहे हैं इसको, ये मेथेनॉन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका मेथेनॉन है। इस मेथेनॉन पे जो हैं आपके 2 ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है
2 CH2 CH2 CH3, 2 ब्यूटाइल, 1 बेंजोफ्यूरेन 3 आइल, ये 1 2 3 है ना, इसलिए 3 आइल हो गया, 1 बेंजोफ्यूरेन 3 आइल। 4 पे इसके ये जो फिनाइल है इसके 4 पे है ऑक्सी, इस ऑक्सी पे है इथाइल, इस इथाइल के 2 पे है डाइमिथाइल एमिनो, इसलिए 4 पे इसके 2 पे डाइमिथाइल एमिनो, ये हो गया इथॉक्सी 3,5 डाई आइडो, 3,5 पे 3 और 5 पे डाई आइडो फिनाइल मेथेनॉन। ठीक है, इसका जो यूज़ है इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग, और इसका यूज़ हम वेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया में करते हैं। ये एक तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये आपके क्लास 1A, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 सब जगह पे काम करता है। उसके अलावा क्लास 4 ड्रग है कैसेट चैनल ब्लॉकर, ऑलरेडी डिटेल हमने बात कर चुके हैं इसके एंजाइना पेक्टोरिस वाले क्लासेस में। सो दीज आर द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.